आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है टू टू टेंगो। इंग्लिश में एक फ्रेज़ होती है या आप कह सकते हो कि एक ईडियम है, इट टेक्स टू टू टेंगो। इसका मतलब ये हुआ कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, कि कोई भी सिचुएशन है या कोई भी एक्टिविटी है, उसके होने के लिए दो व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि कोई भी अगर बात हुई है, जैसे मान लो दो व्यक्तियों में लड़ाई हुई है, तो आप क्या कहोगे कि भाई लड़ाई अगर हुई है तो कुल मिला के कुछ ना कुछ दोनों पक्षों की गलती है, यानी कि दोनों पक्ष उसमें इन्वॉल्व हैं। बिना दो लोगों के इन्वॉल्व हुए वो सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई होती। तो इसका मतलब होता है टू टू टेंगो। इसका मतलब है कि भाई कोई भी आर्ग्यूमेंट है या कोई भी सिचुएशन है, उसके होने के लिए दो पक्षों का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, यानी कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। द कांग्रेस मस्ट शो द सक्सेस ऑफ इट्स इंक्लूसिव विज़न इन कर्नाटका। अब देखो, हम यहाँ पे इस एडिटोरियल में हम आगे बात करेंगे कि कर्नाटक इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, लेकिन उसके बाद में मिस्टर DK शिव कुमार और मिस्टर सिद्धारमैया जो हैं, इनके बीच में CM पोस्ट को लेकर थोड़ी सी लड़ाई देखने को मिली। उसके संबंध में ये कहा गया है टू टू टेंगो। द कांग्रेस मस्ट शो द सक्सेस ऑफ इट्स इंक्लूसिव विज़न। इंक्लूसिव का मतलब हो गया सभी को इंक्लूड करते हुए, समावेशी। विज़न का मतलब हो गया आपका दृष्टिकोण, नज़रिया। इन कर्नाटका, तो कांग्रेस को क्या दिखाना चाहिए? द सक्सेस ऑफ इट्स इंक्लूसिव विज़न इन कर्नाटका, कि कांग्रेस को जो समावेशी दृष्टिकोण है उसकी सफलता को कांग्रेस में प्रदर्शित करना चाहिए, कि कांग्रेस को दिखाना चाहिए कि हाँ, वो एक इंक्लूसिव पार्टी है, सभी को साथ लेके चलती है। इस विज़न को कांग्रेस को कर्नाटका में प्रदर्शित करना चाहिए। द ग्लॉस ऑफ अ मैसिव विक्ट्री इन कर्नाटका वाज समवाट डल्ड फॉर द कांग्रेस। ग्लॉस का मतलब होता है चमक, मैसिव का मतलब है बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त। विक्ट्री इन कर्नाटका वाज समवाट, समवाट का मतलब होता है कुछ हद तक, डल का मतलब होता है फीकी पड़ जाना। फॉर द कांग्रेस, कि कर्नाटका में जो ज़बरदस्त जीत कांग्रेस को मिली, उसकी चमक कुछ हद तक फीकी पड़ गई। क्यों? वो इसलिए एज इट्स टू की लीडर्स, कि कांग्रेस के जो दो प्रमुख लीडर हैं, लॉक्ड हॉर्न्स फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर। लॉक हॉर्न का मतलब होता है एक तरह से कोई आर्ग्यूमेंट है या कोई फाइट है, उसकी शुरुआत कर देना, भिड़ जाना एक तरीके से, फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ, कांग्रेस की कर्नाटक में चमक जो थी वो फीकी इसलिए पड़ गई क्योंकि जीत के बाद कांग्रेस के जो दो प्रमुख लीडर हैं, उनके बीच चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को लेकर भिड़ंत देखने को मिली। बट द सेटलमेंट, लेकिन फाइनली ये सेटलमेंट हो गया, इनकी ये जो लड़ाई थी वो ख़त्म हो गई। किस तरह से हुआ ये सेटलमेंट? दैट इमर्ज्ड ऑन थर्सडे। इमर्ज का मतलब होता है उभर के सामने आना, ऑन थर्सडे। तो कुल मिला के फाइनली गुरुवार को ये जो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट की लड़ाई थी, इसका सेटलमेंट हो गया। सर्व्स इट वेल, और ये जो सेटलमेंट हुआ, इस सेटलमेंट ने कांग्रेस की सहायता की, एक तरह से कांग्रेस को हेल्प किया इस सेटलमेंट ने। टैक्टिकली एंड स्ट्रेटजिकली। टैक्टिकली का मतलब होता है एकदम, देखो, टैक्टिक्स का मतलब होता है दाव पेच। आप जो चतुराई अपनाते हो ना किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, उसको हम बोलते हैं टैक्टिक्स। टैक्टिकली का मतलब है बहुत ही चतुराई पूर्वक। स्ट्रेटजिकली इसका मतलब होता है रणनीति पूर्वक। तो कुल मिला के कांग्रेस को रणनीतिक रूप से भी और बहुत ही कुशलतापूर्वक कांग्रेस की जो है हेल्प हुई है इस सेटलमेंट के होने से। मिस्टर सिद्धारमैया विल रिटर्न एज चीफ मिनिस्टर आफ्टर अ 5 ईयर स्टिंट। स्टिंट का मतलब होता है कार्यकाल।
एज लीडर ऑफ अपोजिशन, कि 5 साल विपक्ष के नेता के कार्यकाल के रूप में काम करने के बाद मिस्टर सिद्धारमैया जो है चीफ मिनिस्टर के रूप में वापस लौटेंगे। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, ही इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर अकोमोडेटिव। देखो, अकोमोडेटिव होने का मतलब होता है कि भाई आप जो है एडजस्ट कर सकते हो चीज़ों के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से। टुवार्ड्स द पार्टीज सेंटिमेंट्स, सेंटिमेंट्स का मतलब हो गया भावनाएं, रिक्वायरमेंट्स का मतलब हो गया ज़रूरतें। लेकिन इस बार मिस्टर सिद्धारमैया से एक्सपेक्टेशन की गई है कि वो और ज़्यादा अकोमोडेटिव हों, यानी कि पार्टी के प्रति थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें, पार्टी की जो भावनाएं हैं, पार्टी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनका ध्यान रखें। D.K. Shivkumar, who for good reasons believed that his claim for the top post was stronger. D.K. Shivkumar, who for good reasons believed. अब देखो, D.K. शिवकुमार जो हैं और उनके पास पर्याप्त अच्छे कारण थे जिनके तहत उन्होंने ये यकीन किया या ये माना, ये विश्वास किया दैट कि हिज क्लेम फॉर द टॉप पोस्ट वाज स्ट्रोंगर, कि उनका दावा चीफ मिनिस्टर के पद के लिए कहीं ज़्यादा मजबूत था। विल बिकम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिसाइड्स रिटेनिंग, रिटेनिंग का मतलब है बरकरार रखते हुए, कायम रखते हुए, हिज पोस्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस कमेटी। तो फाइनली सिद्धारमैया जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे और D.K. शिवकुमार जो है वो डिप्टी CM बनेंगे। इसके अलावा D.K. शिवकुमार जो हैं वे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट भी बने रहेंगे, ये पोस्ट भी उनके पास बनी रहेगी। द अरेंजमेंट अपरेंटली ऑल्सो इन्वॉल्व्स, अपरेंटली का मतलब है कि भाई ऊपरी तौर पे ऐसा दिखाई देता है ना, कि ऐसा नज़र आता है। द अरेंजमेंट अपरेंटली ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ चेंज ऑफ गार्ड आफ्टर द 2024 लोकसभा इलेक्शन, कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद कांग्रेस में चेंज ऑफ गार्ड देखने को मिलेगा, यानी कि CM की जो पोस्ट है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। वैन मिस्टर सिद्धारमैया विल मेक वे फॉर समवन, इसका मतलब होता है किसी के लिए रास्ता साफ कर देना, किसी के लिए मार्ग क्लियर कर देना। यानी कि ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद ये जो सेटलमेंट हुआ है, उस सेटलमेंट के तहत 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद मिस्टर सिद्धारमैया जो है वो CM की पोस्ट छोड़ देंगे और D.K. शिवकुमार जो है वो CM बनेंगे। मिस्टर शिवकुमार होल्डिंग 2 पोस्ट इज़ अगेंस्ट द डिक्लेयर्ड का मतलब है घोषित, पॉलिसी ऑफ द कांग्रेस। तो देखो, कांग्रेस की जो डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत क्या है, मिस्टर शिव कुमार होल्डिंग 2 पोस्ट इज अगेंस्ट द डिक्लेयर्ड पॉलिसी ऑफ द कांग्रेस। अब देखो, कांग्रेस की डिक्लेयर्ड पॉलिसी ये है कि कोई व्यक्ति जो है ना वो एक साथ 2 पदों पे नहीं रह सकता, लेकिन यहाँ पे मिस्टर D.K. शिव कुमार जो हैं वो डिप्टी CM भी बन गए हैं, इसके अलावा वो पार्टी के प्रेसिडेंट भी बने हुए हैं राज्य की, है ना। बट दैट इज़ अ रीज़नेबल प्राइस, लेकिन ये एक वाजिब कीमत है जो कांग्रेस को चुकानी पड़ेगी, टू पे फॉर मेंटेनिंग हार्मनी विद इन द पार्टी। हार्मनी का मतलब हो गया तालमेल, सामंजस्य। तो कुल मिला के पार्टी के भीतर तालमेल को बनाए रखने के लिए ये कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ेगी। सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी वर द फाइनल आर्बिटर। आर्बिटर का मतलब होता है मध्यस्थ, जो सेटलमेंट को कराता है। तो कुल मिला के सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो थे वे मध्यस्थ थे इस सेटलमेंट के लिए। बट क्रेडिट इज ऑल्सो ड्यू टू द पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे को भी हमें क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्हें भी इस सेटलमेंट का क्रेडिट देना पड़ेगा। हु शोड, उन्होंने प्रदर्शित किया, मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदर्शित किया क्या, लीडरशिप, उन्होंने नेतृत्व प्रदर्शित किया
किस चीज़ में? इन रिकनसाइलिंग, रिकनसाइल का मतलब होता है समझौता कराना। द मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब है कलह, संघर्ष। दैट इमर्ज, इमर्ज का मतलब है निकलना, उभर के सामने आना। विद इन द पार्टी इमीडिएटली आफ्टर द विक्ट्री, यानी कि कांग्रेस पार्टी की जीत के तुरंत बाद कई तरह की कलह, कई तरह के संघर्ष जो है सामने आए, तो उनका समझौता कराने में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत ही अच्छी लीडरशिप को प्रदर्शित किया। इनफैक्ट वास्तव में अगर हम देखें, द कर्नाटका कैंपेन एज वेल एज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ न्यू लीडरशिप, द कर्नाटका कैंपेन, कि कर्नाटका जो चुनाव था, साथ ही साथ कैंपेन का मतलब होता है अभियान, एज वेल एज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ न्यू लीडरशिप, साथ ही साथ एक नए नेतृत्व को चुनना, यानी कि नए सीएम को चुनना। शोड द रिमार्केबल कैपेसिटी, रिमार्केबल का मतलब होता है उल्लेखनीय, क्षमता, एंड मैच्योरिटी का मतलब है परिपक्वता, ऑफ मिस्टर खड़गे, मिस्टर शिव कुमार एंड मिस्टर सिद्धारमैया। तो कुल मिला के कर्नाटक चुनाव अभियान के दौरान, साथ ही साथ नई लीडरशिप को सिलेक्ट करना, ये जो बातें हमें देखने को मिली, तो इस दौरान बहुत ही उल्लेखनीय क्षमता और परिपक्वता हमें नज़र आई। किन लोगों की? मिस्टर खड़गे की, मिस्टर शिव कुमार की और मिस्टर सिद्धारमैया की। यानी कि इन तीनों लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से कर्नाटक कैंपेन को संभाला और इसके बाद में फाइनली लीडरशिप को भी बहुत ही अच्छी तरीके से सेटल किया। दे रिप्रेजेंट 3 डिफरेंट पर्सोनास, पर्सोना का मतलब हो गया यहाँ पे एक तरह से पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। ये तीनों व्यक्ति बहुत ही डिफरेंट टाइप के हैं, अलग अलग इनकी स्टाइल है, एंड कॉन्स्टिट्यूंसीज, और ये अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से हैं। द इनकमिंग चीफ मिनिस्टर इज़ एन अनकॉम्प्रोमाइजिंग, अनकॉम्प्रोमाइजिंग का मतलब है जो बिल्कुल भी समझौता करने को तैयार नहीं है, उसको हम बोलते हैं अनकॉम्प्रोमाइजिंग। चैम्पियन ऑफ कास्ट जस्टिस, कास्ट जस्टिस को लेकर, यानी कि जातीय न्याय को लेकर, यानी कि एक तरह से खास करके ये जो लो कास्ट मानी जाती हैं उनमें जस्टिस होना चाहिए, तो कास्ट जस्टिस के प्रति बहुत ही अनकॉम्प्रोमाइजिंग रवैया है किनका? मिस्टर सिद्धारमैया का। हु कुड कन्फ्रंट, कन्फ्रंट का मतलब है एक तरह से टकराना, मुकाबला करना, सामना करना, हिज ओन पार्टी इन द प्रोसेस। तो कास्ट जस्टिस को लेकर मिस्टर सिद्धारमैया जो हैं वो अपनी खुद की पार्टी से भी टकरा सकते हैं। वाइल मिस्टर शिव कुमार, जबकि मिस्टर DK शिव कुमार जो हैं इज़ अ क्विंटेसेंशियल ऑर्गेनाइजेशनल मैन, मिस्टर DK शिव कुमार जो हैं वो एक तरह से आप कह सकते हो, ये जो शब्द आया ना क्विंटेसेंशियल, इसका मतलब होता है एक तरह से बहुत ही सुप्रीम, आप कह सकते हो बहुत ही बेस्ट या बहुत ही अल्टीमेट मैन हु कैन मैनेज इंटरेस्ट ग्रुप्स वाइल बीइंग। तो मिस्टर शिव कुमार जो हैं वो क्या कर सकते हैं? एक तरह से मिस्टर शिव कुमार जो हैं इज़ अ क्विंटेसेंशियल ऑर्गेनाइजेशनल मैन, कि मिस्टर शिव कुमार जो हैं वो बहुत ही बेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल मैन है ना, कि भाई टीम जो है उसको किस तरह से मैनेज करना है। तो ये क्या कर सकते हैं? हु कैन मैनेज इंटरेस्ट ग्रुप्स वाइल बीइंग। तो कुल मिला के इंटरेस्ट ग्रुप का मतलब होता है इंटरेस्ट ग्रुप्स, जिन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। तो कुल मिला के जिन लोगों को मिस्टर DK शिव कुमार रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए, साथ ही साथ बीइंग होते हुए, फियर्सली का मतलब होता है एग्रेसिवली, लॉयल टू द कांग्रेस पार्टी, यानी कि कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी लॉयल्टी को दिखाते हुए, अपनी आक्रामकता को प्रदर्शित करते हुए वे जो हैं विभिन्न इंटरेस्ट ग्रुप्स को मैनेज कर सकते हैं। इवन इन द फेस ऑफ मैनी ऑड्स, इवन इन का मतलब है यहाँ तक कि इन द फेस ऑफ मैनी ऑड। देखो ऑड का मतलब होता है विषम परिस्थितियाँ, प्रतिकूल परिस्थितियाँ, यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों को संभालते हुए भी, यानी कि विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा को प्रदर्शित करते हुए वे
विभिन्न इंटरेस्ट ग्रुप्स को भी मैनेज करने में कुशल हैं। अब अगर हम बात करें मिस्टर खड़गे की, थ्रू हिज अफेबल स्टाइल, तो उनकी जो स्टाइल है वो बहुत ही अफेबल है। अफेबल का मतलब होता है बहुत ही फ्रेंडली, एंड अर्थी अपील, और उनकी जो अपील है यानी कि पार्टी के भीतर उनका आप कह सकते हो कि जो प्रभाव है वो कैसा है, अर्थी अपील। आप कह सकते हो कि वो एक तरह से मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, एक तरह से जैसे किसी व्यक्ति के लिए हम बोलते हैं ना जब अर्थी, तो इसका मतलब है वो व्यक्ति एक तरीके से ऑनेस्ट है, इसके अलावा एक तरीके से एकदम क्लियर है, स्पष्ट है, जो भी बातें वो कहना चाहता है। तो कुल मिला के एक ज़मीन से जुड़ी हुई अपील मिस्टर खड़गे में नज़र आती है। हैज़ इमर्ज्ड एज अ नेशनल लीडर, तो और मिस्टर खड़गे जो है एक नेशनल लीडर के रूप में उभरे हैं। ही गेव अ मेजर फिलिप टू द पार्टी इन कर्नाटका। फिलिप का मतलब होता है एक तरीके का एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन, बढ़ावा, टू द पार्टी इन कर्नाटका। तो मिस्टर खड़गे ने कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी को एक बहुत ही बड़ा एनकरेजमेंट दिया, प्रोत्साहन दिया। एंड विल पोटेंशियली, पोटेंशियली का मतलब होता है संभावित रूप से, डू सो इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, यानी कि जैसा काम उन्होंने कर्नाटक में किया है कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी को ऊपर उठाने में, संभावित रूप से वे ऐसा ही कांग्रेस पार्टी के लिए देश के अन्य क्षेत्रों में भी करेंगे। वन पॉइंट दैट ऑल थ्री ऑफ देम शेयर्ड। अब देखो, अगर एक कोई बात है जो इन तीनों लोगों के बीच में कॉमन हमें देखने को मिलती है ना, शेयर्ड, दो द कैंपेन वाज अ The campaign was a steadfast defense of communal harmony and Hindu-Muslim relations। तो वो जो बात हमें कॉमन देखने को मिली वो ये कि इस पूरे कर्नाटक कैंपेन के दौरान स्टेड फास्ट का मतलब होता है बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो पूरी तरह से कमिटेड, समर्पित। डिफेंस का मतलब होता है बचाव करना, ऑफ कम्युनल हार्मनी, कम्युनल हार्मनी का मतलब हो गया सांप्रदायिक मेलजोल, सांप्रदायिक तालमेल, एंड हिंदू मुस्लिम रिलेशन। तो ये जो हिंदू मुस्लिम रिलेशंस हैं, इसके अलावा जो सांप्रदायिक तालमेल है, इसको पूरे डेडिकेशन के साथ बचाया गया इस कैंपेन के दौरान। ये बात इन तीनों व्यक्तियों में हमें कॉमन देखने को मिली। द कांग्रेस हैज़ रीबिल्ट इट्स ओरिजिनल कैरेक्टर ऑफ बीइंग एन अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म। अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म होने का मतलब होता है कि आप सभी को इंक्लूड करते हो। अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म हम ऐसे प्लेटफॉर्म को बोलेंगे जिसमें सब कुछ समाहित है, सब कुछ इंक्लूड है। तो द कांग्रेस हैज़ रीबिल्ट इट्स ओरिजिनल कैरेक्टर। तो कांग्रेस ने क्या किया है, अपने ओरिजिनल कैरेक्टर को फिर से निर्मित किया है। कौन सा ओरिजिनल कैरेक्टर? ऑफ बीइंग एन अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म, कि कांग्रेस जो है वो एक अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म है। दैट कैरीज विथ इट पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड कास्ट, कि कांग्रेस जो है अपने साथ विभिन्न धर्म और विभिन्न जातियों के लोगों को साथ में लेकर चलती है। थ्रू द कर्नाटका कैंपेन, और कांग्रेस ने कर्नाटक कैंपेन के माध्यम से इस बात को फिर से साबित किया। वाइल कांग्रेस वर्कर्स विल बी लुकिंग अप टू मिस्टर खड़गे। लुक अप टू का मतलब होता है किसी व्यक्ति की ओर देखना, उस व्यक्ति से उम्मीद करना। टू कैरी द कर्नाटका मॉडल टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वे भविष्य में मिस्टर खड़गे की ओर देख रहे होंगे इस बात के लिए कि मिस्टर खड़गे जो हैं वो कर्नाटक मॉडल को देश के अन्य भागों में भी ले जाएं। द इनकमिंग चीफ मिनिस्टर विल हैव द टास्क, टास्क का मतलब होता है जॉब, काम। ऑफ सस्टेनिंग का मतलब होता है मेंटेन करना किसी चीज़ को। द मोमेंटम, देखो मोमेंटम का मतलब होता है गतिशीलता। फॉर द पार्टी इन द स्टेट, जबकि जो इनकमिंग चीफ मिनिस्टर हैं, जो आने वाले सीएम यानी कि जो मिस्टर सिद्धारमैया हैं, उनके सामने ये टास्क होगा कि वे पार्टी की गतिशीलता को राज्य में बनाए रखें। ही विल हैव टू डिलीवर ऑन द प्रोमिसेस मेड टू द पीपल, कर्नाटक की जनता से जो वादे किए गए हैं उन वादों को मिस्टर सिद्धारमैया को डिलीवर करना होगा। डिलीवर करने का मतलब है प्रदान करना, उन वादों को पूरा करना। एंड और क्या करना होगा मिस्टर सिद्धारमैया को?
बिल्ड अ कर्नाटका मॉडल, और उन्हें एक कर्नाटक मॉडल जो है निर्मित करना होगा, दैट वर्क्स फॉर द पीपल, ऐसा मॉडल जो कि जनता के लिए काम करता है। एंड बिल्ड अ कर्नाटका मॉडल दैट वर्क्स फॉर द पीपल, कि एक ऐसा कर्नाटक मॉडल उन्हें निर्मित करना होगा जो कि जनता के लिए काम करे। एंड कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप, फॉर द कांग्रेस विद इन द स्टेट एंड एल्सवेयर इन द कंट्री। अब देखो कि अगर मिस्टर सिद्धारमैया जो हैं वो कर्नाटक मॉडल निर्मित करते हैं, ऐसा मॉडल जो कर्नाटक की जनता के लिए काम करे, और अगर वे एक ऐसा मॉडल बना लेते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, फाइनली ये मॉडल जो है आगे कांग्रेस के लिए देश के अन्य क्षेत्रों में भी काम करेगा। एंड कॉन्सिक्वेंटली फॉर द कांग्रेस विद इन द स्टेट एंड एल्सवेयर इन द कंट्री, तो ये मॉडल जो होगा राज्य के भीतर भी और देश के अन्य क्षेत्रों में भी, एल्सवेयर इन द कंट्री है ना, ये मॉडल जो है काम करेगा। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।